दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक्सपेंस रेशियो, जो कि हमारे पैसों को हर साल दिमाग की तरह खाता रहता है और इसका 1 से 2% ही हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी बुरा इफेक्ट डालता है। तो आइए अब जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और ये हमारे पैसों को कैसे कम करता है। तो दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हमारे पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और जैसा रिटर्न म्यूचुअल फंड बनाता है उतना ही रिटर्न हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर भी देखने को मिलता है। असल में दोस्तों, म्यूचुअल फंड काम तो ऐसे ही करता है पर हमें उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना म्यूचुअल फंड एक्चुअल में बनाता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं जो हमारे फंड को मैनेज करते हैं। रिसर्च एनालिस्ट भी होते हैं और भी कई लोग म्यूचुअल फंड में काम करते हैं जो हमारे पैसों को अच्छी से अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकें। और म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न बनाकर पूरा का पूरा रिटर्न हमें दे देंगे तो वो कैसे कमाएंगे। इसलिए हर म्यूचुअल फंड रिटर्न का कुछ हिस्सा मेंटेनेंस फीस के रूप में चार्ज करता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं या टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब TER भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है और उस म्यूचुअल फंड ने साल का 15% रिटर्न दिया है तो हमें उस म्यूचुअल फंड पर 15 - 1.5 = 13.5% का ही रिटर्न मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली 3 तरह के चार्जेस होते हैं। पहला है मेंटेनेंस फीस, जिसमें मेनली फंड मैनेजर्स की सैलरी होती है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, जो कि म्यूचुअल फंड को चलाने की कॉस्ट होती है। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फीस, जिसे हम 12-1B फीस भी कहते हैं। ये फीस म्यूचुअल फंड अपनी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च करता है और इन तीनों फीस को मिलाकर ही एक्सपेंस रेशियो बनता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले हमें उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये भले ही देखने को तो 1 से 2% है पर हमारे रिटर्न पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और लॉन्ग टर्म में ये हमारे पैसों को दिमाग की तरह खाता रहता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमने म्यूचुअल फंड 1 और म्यूचुअल फंड 2 में 10,000 की SIP स्टार्ट की और म्यूचुअल फंड 1 का एक्सपेंस रेशियो है 1% और म्यूचुअल फंड 2 का एक्सपेंस रेशियो है 2%। अगर हम इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में 10,000 की SIP 10 साल के लिए करें और दोनों म्यूचुअल फंड 10 साल के लिए 16% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दे तो 10 साल के आखिर में दोनों म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में कितना अंतर होना चाहिए, चलिए देखते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड 1 का एक्सपेंस रेशियो 1% होने की वजह से 16 - 1 = 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब कि म्यूचुअल फंड 1 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट पर टोटल 15,86,573 रुपये का रिटर्न या प्रॉफिट मिलेगा। वहीं म्यूचुअल फंड 2 भी 16% का ही रिटर्न दे रहा है पर उसका एक्सपेंस रेशियो 2% होने की वजह से 16 - 2 = 14% का ही रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड 2 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट पर टोटल 14,20,914 रुपये का रिटर्न या प्रॉफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1% के एक्सपेंस रेशियो के कारण हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर 1,65,659 रुपये का लॉस हुआ। दोस्तों, इसलिए हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखना चाहिए और हमें उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, ताकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो के ऊपर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको एक्सपेंस रेशियो समझ में आ गया होगा और आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।